Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कई सारे यूनिट का प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब के क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। तो आप उसको भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा टॉपिक है प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करके ही जाएंगे, इसको छोड़कर जाना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और वो जितने भी मिले हैं मुझे टेट एग्जाम में, वो सब मैंने इसमें कवर कर लिया है। और कुछ ऐसा लगा है कि इससे पूछे जा सकते हैं प्रोसेसेस के टॉपिक से, तो उसको भी मैंने ले लिया है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। तो हम लोग सीधा एकदम सिंपल वर्ड में समझेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन मतलब कि कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के अंदर है, मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, रनिंग पीरियड में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। इसके कुछ स्टेट डायग्राम होते हैं, तो हम लोग उसको समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि हमारा कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है, तो सबसे पहले किस स्टेट में रहता है? वो स्टार्ट स्टेट में रहता है, मतलब कि न्यू होता है, क्रिएट होता है न्यू। उसके बाद वो क्या होता है? रेडी में जाता है, और फिर यहाँ पे रनिंग में जाता है, और फिर यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाता है अपना काम पूरा एग्जीक्यूट करके। अगर इसी बीच रनिंग पीरियड में कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आता है, तो जो प्रोसेस रनिंग पीरियड में, वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक में आ जाएगा। और फिर जो ब्लॉक में है वो सीधे रनिंग में नहीं जाएगा, ये ब्लॉक क्या करेगा? रेडी में जाएगा, फिर ब्लॉक में जो भी है प्रोसेस वो रेडी में जाएगा, और फिर वो रनिंग में जाएगा, फिर अपना काम कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट करेगा। तो इसी तरह से साइकिल हमारा चलते रहता है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं, जो हमारा प्रोसेस स्टेट है उसमें कितने स्टेट होते हैं? तो टोटल अभी कितना है? 5। इसमें समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। एक तो मेंशन कुछ भी नहीं किया हुआ रहेगा, सिर्फ पूछ देगा कि तो प्रोसेस स्टेट में टोटल कितने स्टेट होते हैं, तो ये हमारा 5 होता है। कभी पूछ देगा कि मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं। तो मिनिमम कितने होते हैं? 5 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो वो दो स्टेट और कौन सा होता है कि जैसे कि ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट अगर पूरी तरह से फुल हो गया, तो इसके बाद प्रोसेस कहाँ जाएगा? तो वो प्रोसेस कहाँ जाता है? सस्पेंडेड ब्लॉक में। और एक स्टेट हमारा होता है रेडी के बाद, कि अगर हमारा रेडी स्टेट पूरा फुल हो गया, तो उसके बाद प्रोसेस कहाँ जाएगा? तो यहाँ होता है सस्पेंडेड रेडी स्टेट। तो ये दो स्टेट और भी होते हैं। तो हम लोग टोटल समझते हैं कि 7 स्टेट कौन से होते हैं। अब दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा स्टेट कौन से मेमोरी में होता है। जैसे कि हमारा स्टार्ट है, तो वो कौन से मेमोरी में होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है या फिर प्राइमरी मेमोरी में होता है? अब जैसे रेडी है तो कौन से मेमोरी में होता है? रनिंग कौन से मेमोरी में होता है? टर्मिनेटेड कौन से मेमोरी में होता है? और फिर ब्लॉक कौन से मेमोरी में होता है? तो हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारा स्टार्ट होता है और टर्मिनेटेड होता है, ये किस में होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है। और जो हमारा जैसे रेडी हो गया, रनिंग हो गया और ब्लॉक हो गया, ये होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी में। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा, कहाँ से प्रोसेस कहाँ जाने में कौन से शेड्यूलर वर्क करते हैं। जैसे स्टार्ट से अगर रेडी में जा रहा है तो कौन से शेड्यूलर वर्क कर रहा है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शेड्यूलर 3 टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जितने भी प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने ऑलमोस्ट ले लिए हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोसेसेस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है प्रोसेसेस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है, अ प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। हमने जो भी एक्सप्लेन किया वही वाला है। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सिक्वेंशियल फैशन।
A process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system. All of the above. तो इनमें से जितने भी ये सारे प्रोसेसेस रिगार्डिंग सही है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. This is dynamically allocated memory to a process during its run time. यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रोसेस हमारा रन टाइम में रहता है तो वो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को कौन करता है? हीप करता है, स्टैक करता है, क्यू करता है, डेटा करता है. तो बेसिकली क्या होता है कि जब प्रोग्राम हमारा लोड हो रहा होता है मेमोरी में तो वो डिवाइडेड होता है 4 कंपोनेंट में. वो 4 कंपोनेंट क्या होता है? कुछ इस तरह का रहता है. जैसे यहाँ पे स्टैक हो गया, यहाँ पे हीप हो गया, यहाँ पे डेटा हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट हो गया. तो ये 4 कंपोनेंट में रहता है. तो सबका वर्किंग पूछ लेता है कि स्टैक का वर्किंग क्या है, हीप का, टेक्स्ट का, डेटा का. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम. डायनामिकली एलोकेटेड कौन करता है? तो जो हमारा प्रोसेस को डायनामिकली एलोकेटेड करता है वो होता है हमारा हीप. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन प्रोसेस लाइफ साइकिल? आ गया ना क्वेश्चन. यहाँ पे कह रहा है कि टोटल कितने स्टेट होते हैं लाइफ साइकिल में. तो यहाँ पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी नहीं मेंशन किया है और 5 भी है और 7 भी है. जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मिनिमम पूछता है तो हम लोग 5 देंगे और अगर मैक्सिमम पूछता है तो हम लोग 7 देंगे और अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ रहता तो हम लोग 5 लेकर चलेंगे. जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस? यूनिक्स क्या है यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर सिस्टम कॉल क्रिएट न्यू प्रोसेस मतलब अगर हमको न्यू प्रोसेस क्रिएट करना है तो किसके थ्रू करेंगे? फोक करेंगे, क्रिएट से करेंगे, न्यू से करेंगे या फिर नॉन ऑफ द मेंशन. तो हम लोग यूनिक में न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं फॉक के थ्रू. इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं तो हम लोग इसके भी क्वेश्चन करेंगे आगे. तो हम यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू. एक प्रोसेस टर्मिनेट कब होता है? नॉर्मल एग्जिट हो सकता है, फैटल एरर हो सकता है, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ऑल ऑफ द मेंशन. तो नॉर्मल एग्जिट हो सकता है जैसे अगर कोई प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लिया तो एग्जिट हो जाएगा. फैटल एरर अगर कोई एरर आ गया तो उसको मजबूरी में टर्मिनेट होना पड़ रहा है तो ये भी हो सकता है. और किल्ड बाय अनदर प्रोसेस तो ये भी सही है. दूसरे के प्रोसेस के द्वारा किल्ड अगर किया जा रहा है तो उसको टर्मिनेट होना पड़ेगा. तो ऑल ऑफ द मेंशन. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस? यहाँ पे कह रहा है कि रेडी स्टेट क्या होता है प्रोसेस का? When process is scheduled to run after some execution, when process is unable to run until some task has been completed, when process is using the CPU, none of the mention. जैसे कि अपन यहाँ पे भी डिस्कस किए कि क्या होता है प्रोसेस में. एक होता है हमारा न्यू, फिर होता है रेडी और फिर होता है रनिंग और फिर हो जाता है टर्मिनेट या एग्जिट और फिर यहाँ पे क्या होता है? एक ब्लॉक. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रेडी स्टेट क्या है. तो रेडी स्टेट क्या है? व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन. मतलब कि ये कुछ एग्जीक्यूशन के बाद शेड्यूल किया गया कोई प्रोसेस को रनिंग करने के लिए. तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? यहाँ पे कह रहा है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन between two threads of a same process, none of the mention. तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है? बिटवीन टू प्रोसेस. बिटवीन टू प्रोसेस के बीच में अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ. यहाँ पे कह रहा है कि अ सेट ऑफ प्रोसेसेस
डेडलॉक कब लगेगा? ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। ऑल प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, नन ऑफ द मेंशन। तो हमारा डेडलॉक कब लगता है? जब हमेशा के लिए क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि हम लोग रियल लाइफ से रिलेटेड बात करें तो ये कुछ रोड है, इधर से भी रोड आया हुआ, इधर से भी रोड आया हुआ, इधर से भी रोड, इधर से रोड। और अचानक से अगर हम लोग को ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखा जाए, सब इधर से आ रहा है जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक बार पूरी तरह से जाम लग जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगा, और फिर क्या होगा? कोई आ नहीं पाएगा, मतलब कि सब तरह से रास्ते क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो ये अगर हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया कोई प्रोसेस के लिए रास्ता, तो वो क्या हो जाता है? डेडलॉक कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो प्रोसेस स्टैक है वो कंटेन नहीं करता है? फंक्शन पैरामीटर्स को, लोकल वेरिएबल्स को, रिटर्न एड्रेसेस को, पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस को। पीआईडी क्या है यहाँ पे? प्रोसेस आईडी। तो जो हमारा प्रोसेस स्टैक होता है वो पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस को कंटेन नहीं करता है, बाकी फंक्शन पैरामीटर, लोकल वेरिएबल, रिटर्न एड्रेसेस सबको करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड बाय अ पेरेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्ड प्रोसेस को अगर टर्मिनेट करना है पेरेंट प्रोसेस के द्वारा, तो क्या करते हैं लोग? वेट करते हैं, एग्जिट करते हैं, फोक करते हैं, किट करते हैं। ये यूनिक्स का ही है। इसके पहले वाला हम लोग अपन क्या किए थे क्वेश्चन कि अगर हमको प्रोसेसेस क्रिएट करने हैं तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या था? फोक था। यहाँ पे कह रहा है कि अगर चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करना है पेरेंट प्रोसेस के द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या करते हैं? वेट करते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेसेस इज प्रोवाइडेड बाय द, यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो कौन प्रोवाइड करता है? जैसे कि हमारा कोई यहाँ पे प्रोसेस है P1, P2, P3, P4। तो यहाँ पे जैसे भी हमारा P1 क्या है? करेंट प्रोसेस है जो वर्क कर रहा है। तो अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस? P2 वर्क करेगा। तो इसके इंस्ट्रक्शन एड्रेस को कौन कंटेन करता है? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसके एड्रेस को कौन कंटेन करता है? प्रोग्राम काउंटर। तो फर्स्ट है सीपीयू रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टैक, पाइप। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? प्रोग्राम काउंटर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन कंटेन द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल को कौन कंटेन करता है? अब देख सकते हो उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि डायनेमिकली लोकेटेड कौन करता है, तो वहाँ पे आंसर था ही। और मैंने बोला था कि इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है? ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल को कौन कंटेन करता है? हीप, स्टैक, डेटा, टेक्स्ट। तो ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल को कौन कंटेन करता है? डेटा। तो हो जाएगा हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ वेल डिफाइंड टास्क इज नोन एज, यहाँ पे कह रहा है कि वो उस पार्ट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम के उस पार्ट को क्या कहते हैं जो वेल डिफाइंड टास्क होता है, परफॉर्म करता है? एल्गोरिदम्स, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, टास्क। तो कौन सा करता है? एल्गोरिदम्स करता है, जो स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीसीबी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे कह रहा है कि पीसीबी का फुल फॉर्म्स क्या है? फुल फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 2 से 3 फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, और मैंने एक सेशन भी करवा रखा है फुल फॉर्म्स के, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो पीसीबी का फुल फॉर्म्स क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पेरेंट कंट्रोल ब्लॉक, पेरेंट करेंट ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो पीसीबी का फुल फॉर्म्स क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कह रहा है कि कौन से स्टेट में प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को? रेडी में करता है, वेटिंग में करता है, रनिंग में करता है, स्टार्ट में करता है? तो प्रोसेस एग्जीक्यूट क्या करता है? रनिंग में करता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्रोसेसेस विच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कॉन्स्टिट्यूट दिस क्यू, यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है किसकी वजह से? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से। तो उसको हम लोग कौन से क्यू कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू कहते हैं, जॉब क्यू कहते हैं, रेडी क्यू कहते हैं, डिवाइस क्यू कहते हैं? तो ऑब्वियस यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइसेस क्यू। डी इज द राइट आंसर।
तो आज इतने ही क्वेश्चन थे प्रोसेस से रिलेटेड। आई होप आपको वो डायग्राम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, यूनिट में प्रॉब्लम है, तो भी आप बता सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं।